नमस्ते बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट 21। ये वर्कशीट हिंदी विषय की है और इसमें चैप्टर है ऐसे ऐसे। यह एक एकांकी है और उसका भाग 1 आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत में पाठ 8 है। मतलब ऐसे ऐसे इस पाठ का नाम है और ये पाठ 8 है आपकी किताब की। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला। आपने नाटक देखा होगा तो नाटक में अधिकतर आपने देखा होगा कि पर्दा गिरता है, फिर दूसरा सीन चालू होता है, फिर पर्दा गिरता है, तीसरा सीन चालू होता है, पर्दा गिरता है, फिर चौथा सीन चालू होता है। इस तरह से कई दृश्य होते हैं और हर दृश्य के बाद पर्दा गिरता है और नेक्स्ट दृश्य के बाद पर्दा उठता है। तो इस तरह से यह जो है यह एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य काव्य या नाटक को एकांकी कहते हैं। जैसे कि एक बार शुरू हुआ तो ख़त्म होकर ही निकलेगा, तो इसको हम लोग एकांकी कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। यह जो चैप्टर है यह बिल्कुल आप लोगों के स्वभाव पर आधारित है। बच्चे कभी कभी विद्यालय नहीं जाने के लिए बहाने बनाते हैं और उस बहाने को लेखक ने एक एकांकी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है, श्री विष्णु प्रभाकर जी। तो इस नाटक को जानने से पहले हमें पात्र परिचय कर लेना चाहिए। नाटक का एक बहुत ही मुख्य अंश होता है पात्र परिचय। अगर आप लोग नाटक खेले होंगे या आपने नाटक देखा होगा तो आप पात्र परिचय के बारे में समझते होंगे। जिन लोगों ने भी नाटक में हिस्सा लिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मैंने नाटक में हिस्सा लिया है। तो नाटक के पात्र परिचय में होता है कि उसमें जितने भी पात्र होते हैं, एक्टर होते हैं, वो नाटक में क्या हैं इस बात को बताते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी पात्र परिचय दिया गया है। जैसे मोहन, नाटक में एक मोहन नाम का लड़का आएगा, यह एक विद्यार्थी है। और दीनानाथ, दीनानाथ मोहन के पड़ोसी हो सकते हैं, एक पड़ोसी हैं। माँ शब्द से हमें यह जानना है कि यह मोहन की माँ है और पिता शब्द से हमें ये समझना है कि यह मोहन के पिता है। उसके बाद मास्टर, तो मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं और एक वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर हैं और एक पड़ोसिन है। इतने सारे पात्र इस नाटक में आएंगे, इन सबको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ उनका पड़ोसी, माँ मतलब मोहन की माँ, पिता मतलब मोहन के पिता, मास्टर मतलब मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी। अब नाटक का दृश्य शुरू होता है। नाटक के दृश्य की कल्पना यहाँ दी गई है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, आप लोग जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं, तो उस फ्लैट में बैठक का दृश्य है, ड्राइंग रूम का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा साइकिल वाले बरामदे में खुलता है, सड़क वाले बरामदे में खुलता है। मतलब सड़क के साथ जो बरामदा लगा हुआ है उसमें उस बैठक का दरवाज़ा खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर। मतलब उस कमरे में 3 दरवाजे हैं, एक सड़क की तरफ, दूसरा अंदर के कमरे की तरफ, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। उस रूम में एक अलमारी भी है और उस अलमारी में पुस्तकें लगी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है। जिस समय यह नाटक लिखा गया है उस समय संचार का माध्यम रेडियो हुआ करता था और वही सबसे एडवांस वर्जन था संचार का उस समय। अभी तो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो रेडियो का सेट है, 2 और 2 तख्त हैं, तख्त कहा जाता है जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। मतलब घर में फ़ोन भी है। इसका मतलब कि वो काफ़ी संभ्रांत परिवार है,
क्योंकि उस समय घरों में फ़ोन होना काफ़ी बड़ी बात होती थी। पर्दा उठने पर, पर्दा एक तख्त पर, मोहन एक तख्त पर लेटा है। पर्दा उठने का मतलब क्या हुआ? नाटक में क्या होता है कि जो स्टेज बना होता है उस स्टेज के आगे पहले पर्दा होता है और पर्दे के पीछे सारा सीन तैयार रहता है और उसके बाद पर्दा धीरे धीरे उठता है और वो सीन सबके नज़र के सामने आता है। तो जब पर्दा उठता है तो दृश्य क्या दिखाई देता है कि मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, मतलब मोहन जो लड़का है वो 8-9 साल का होगा, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, मतलब कि वो बार बार ऐसा दिखा रहा है कि उसके पेट में दर्द है, पेट को पकड़ रहा है, उसके माता पिता भी वहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह से दृश्य का कुछ मजमून बना हुआ है और ये दृश्य दिखाई देता है। अब यहाँ एक अभ्यास आपके लिए दिया जा रहा है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो आपको इस खाली जगह पर इस बैठक की तस्वीर बनानी है। आप उस तस्वीर को ड्रा करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप अपने अभिभावक से मदद भी ले सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि तीसरी क्लास में मोहन पढ़ता है और इस समय बड़ा बेचैन है, बार बार पेट को पकड़ता है, उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो ये ऐसा सीन दर्शा रहा है कि मोहन शायद स्कूल नहीं जाने के लिए कोई बहाना किए हुए बैठा है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कभी ऐसा कोई बहाना किया है या नहीं। और ये बैठक की तस्वीर आपको बनानी है, इसमें आगे कोई प्रश्न नहीं है, इस तस्वीर को ही ड्रा करना है उस नाटक के अनुसार जिसका पूरा विवरण ऊपर दिया गया है। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तस्वीर आपको बनानी है, आप स्वयं बना लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।